Hello, I'm Binadirasri. Today we are reading class 11th, chapter 2nd, The Address, Pata, written by Marga Minko. This short story, is a poignant account. ये शॉर्ट स्टोरी एक बहुत ही मार्मिक वर्णन है इसमें ऑफ ए डॉटर, एक बेटी का, हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, जो अपनी माँ की वस्तुएं हैं उनकी तलाश में जाती है। आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, इन हॉलैंड में। व्हेन शी फाइंड्स देम, और जब वह उन वस्तुओं को प्राप्त करती है, मिलती है, देखती है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, तो वे वस्तुएं उसके दिमाग में उस प्रारंभिक जीवन की यादों को इवोक करती है, ताज़ा करती है, उत्पन्न करती है। हाउएवर, फिर भी, शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड, फिर भी वो निश्चय करती है उन सबको पीछे छोड़ने का। एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन, और आगे बढ़ने का निश्चय कर लेती है, यानी कि उन चीज़ों को छोड़ देने का निश्चय कर लेती है। डू यू स्टिल नो मी, आई एस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम अब भी मेरे को जानते हो। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, तो उस महिला ने मेरे को तलाश करती हुई निगाहों से देखा। शी हैड ओपन द डोर ए चिंक, उसने दरवाज़ा खोला था बिल्कुल थोड़ा सा दरार के जितना। आई केम क्लोजर, मैं और पास आई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और मैं सीढ़ियों पर खड़ी रही। नो आई डोंट नो यू, मैं तुमको नहीं जानती। आई एम मिसेज एस डॉटर, मैं श्रीमती एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, उसने दरवाजे पर अपना हाथ रखा। एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट, जैसे कि वो रोकना चाहती हो अंदर जाने से। इट ओपनिंग एनी फर्दर, और अधिक ज़्यादा खुला रखना नहीं चाह रही थी दरवाजे को, दरवाजे पर हाथ रख रखा था। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, और उसके चेहरे से पूरी रूप तरीके से बिल्कुल कोई भी पहचान के चिन्ह नहीं दिखाई दिए कि जिससे उसने मेरे को पहचाना हो। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, वह खामोशी से मेरे को घूर रही थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट, शायद मुझसे गलती हो गई हो, मैंने सोचा। परहैप्स इट इजंट हर, हो सकता है शायद ये उसका घर नहीं हो। आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि मैंने उसको केवल एक बार ही देखा था। फ्लीटिंगली, बहुत ही कम समय के लिए, क्षण भर के लिए। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, ये बात हो गई थी काफ़ी वर्षों पहले की। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, तो संभावना यही थी, संभावना की हो सकता है कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी हो। द वुमन let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The woman let go of the door. महिला दरवाजे के पीछे गई। And stepped to the side, और एक तरफ खड़ी होगी। She was wearing my mother's green knitted cardigan. उसने मेरी माँ का हरे कलर का बुना हुआ स्वेटर, जैकेट जो है कार्डिगन पहने हुआ था। The wooden buttons, और लकड़ी के जो बटन थे, वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, बार बार की धुलाई से हल्के हो गए थे, नए जैसे नहीं रहे। शी सो, उसने देखा, दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, कि मैं उसके कार्डिगन की तरफ देख रही थी। एंड हाफ हिड हरसेल्फ, और उसने अपने आप को आधा छिपा लिया, अगेन दोबारा, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मैं ये जान गई कि मैं सही थी, यानी कि मैं सही घर, सही पते पर, सही एड्रेस पर गई थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या आप मेरी माँ को जानती थी। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक,
क्या तुम वापस आ गई हो? मैंने सोचा कि कोई नहीं वापस आया, ओनली मी, केवल मैं। A door opened and closed in the passage behind her. उसके पीछे गलियारे में एक दरवाजा खुला और बंद हो गया। A musty smell emerged, और एक सीलन भरी दुर्गंध वहां से निकली। I regret I cannot do anything for you. मुझे अफसोस है, पश्चाताप है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. मैं यहाँ विशेष रूप से रेलगाड़ी से यहाँ आई हूँ और मैं आपसे एक क्षण बात करना चाहती थी। It is not convenient for me now. लेकिन अब मेरे लिए ये सुविधाजनक नहीं होगा। Said the woman, औरत ने कहा, I can't see you. मैं तुमसे नहीं मिल सकती। Another time, फिर कभी आना। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने सिर हिला दिया और ध्यान से दरवाजा बंद कर दिया, जैसे घर के अंदर किसी को भी परेशानी नहीं हो, डिस्टरबेंस नहीं हो। आई स्टूड, मैं खड़ी रही। वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, जहाँ मैं सीढ़ियों पर खड़ी थी वहीं खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, जो बाहर की खुलती हुई खिड़की है वहाँ का पर्दा मूड हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, कोई मेरी ओर घूर रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और शायद पूछा, व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती थी। ओ नथिंग, कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड, उस महिला ने कहा होगा, इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने उस नेम प्लेट पर दोबारा देखा। डार्लिंग, इट सेड, इस पर लिखा हुआ था इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों में, ऑन वाइट इनेमल, सफ़ेद पेंट किए हुए आधार पर काले अक्षरों में लिखा हुआ था डार्लिंग। एंड ऑन द जैम, और जो दरवाजे का ऊपरी हिस्सा है उस पर ए बिट हायर, थोड़ा सा ऊपर, द नंबर 46, मकान का नंबर 46 लिखा हुआ था। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जो ही मैं धीरे धीरे वापस स्टेशन की ओर जाने लगी, आई थॉट, मैंने सोचा, अबाउट माई मदर, मेरी माँ के बारे में, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, वर्षों पहले जिसने, मेरी माँ ने मेरे को ये पता दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये समय रहा था युद्ध का पूर्वार्ध, आधा समय। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं घर पर आई थी कुछ दिनों के लिए। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, तो जब मैं घर पर आई थी तब मैंने देखा कि कुछ और कमरे के अंदर कुछ चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मेरे को कई चीज़ें गायब मिली। माई मदर वॉज सरप्राइज, तो मेरी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, कि मैंने कितना शीघ्रता से ध्यान दे दिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉलिंग, तब मेरी माँ ने मुझे मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उसके बारे में, मिसेस डॉलिंग के बारे में कभी नहीं सुना था। बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन स्पष्ट रूप से वह मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित थी। whom she hadn't seen for years, और उसको मेरी माँ ने वर्षों तक पहले नहीं देखा था। she had suddenly turned up and renewed their contact, उसने अचानक से आकर के और अपने संपर्क को रिन्यू किया, नवीनीकरण किया, यानी जान पहचान ताजा की। सिंस देन, तब से शी हैड कम रेगुलरली, और वो नियमित आ रही थी। एवरी टाइम शी लिव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, और हर बार जब भी वो यहाँ से जाती वो अपने साथ में कुछ न कुछ लेके जाती उसके घर पर। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक ही बार में वो सारे
करके ले गई टेबल सिल्वर एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग, और वो दुर्लभ वस्तुएं जो वहाँ लटकी हुई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेज, और उसको कितनी परेशानी हुई उन बड़े बड़े वेसेज को, गुलदान को, फूलदस्ते के गुलदानों को ले जाने में। आई एम वरीड, मुझे तो चिंता थी कि शी गॉट ए क्रिक इन हर बैग, कि उसको ले जाते समय उसके पीठ में मोचनी आ गई हो, ऐठनी आ गई हो। फ्रॉम द क्रॉकरी, उस क्रॉकरी के बाहर से। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने अपना सिर दया करते हुए हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी माँ से ये पूछने का साहस नहीं किया। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, माँ ने स्वयं ही मुझे सुझाव दिया था। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि माँ ने आग्रह किया था। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, क्योंकि वो जो महिला थी वो मेरी सारी कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखना चाह रही थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर, क्योंकि अगर हमें यहाँ से लीव करना पड़े, छोड़ के ये जगह जाना पड़े, वी शेल लूज एवरीथिंग शी सेज, वो कहती थी कि हम सभी चीज़ें खो देंगे, तो वह उन मूल्यवान वस्तुओं को बचाना चाह रही थी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा माँ से, क्या तुम मान गई कि वो अपनी सारी चीज़ें अपने साथ रख ले। एज इफ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड, जैसे कि बहुत आवश्यक हो, मेरी माँ ने कहा। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, ऐसी बात करना उसका अपमान करना होगा। एंड थिंक, और सोचो, अबाउट द रिस्क, उस खतरे के बारे में। शी इज़ रनिंग, जिसको वो ले जा रही थी। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग, हर बार वो कितना सूटकेस भर भर के ले जा रही है, उठा, वो कितना रिस्क उठा रही है, इतना बार उठा के ले जा रही है। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, मेरी माँ को लगा कि जैसे मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुई थी। शी लुक्ड एट मी प्रोविंगली, तो उसने मेरे को धिक्कारते हुए देखा। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद, वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, फिर हमने इस बारे में कभी बात नहीं की। मीन वाइल, इसी दौरान, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर आ गई। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, और रास्ते में मैंने ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, युद्ध के बाद मैं पहली बार उन सभी परिचित स्थानों पर मैं चल रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन अब मैं और आगे नहीं जाना चाहती थी। आई डेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को परेशान करना नहीं चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, उन गलियों के दृश्यों को देख करके, एंड हाउसेज, मकानों को, फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रेशियस टाइम, जो कि मेरे मूल्यवान समय की यादों से भरा हुआ था। मैं उनको और देख करके दुखी होना नहीं चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वापस जाते समय ट्रेन में, आई सो, मैंने देखा, मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, मेरे सामने आ गई। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसा कि मैं उससे पहली बार मिली हुई हूँ। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, ये अगली सुबह थी। माई मदर हैड टोल्ड मी, मेरी माँ ने मुझे बताया था, अबाउट हर, उसके बारे में। आई हैड गोट अप, मैं उठी लेट, देर से, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और मैं नीचे आ रही थी। आई सो माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, तो मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को बाहर मिल रही थी। ए वुमन विद ए ब्रॉड बैग, एक महिला जिसका पीछे वाला भाग काफी चौड़ा था। यानी कि उसकी पीछे की कमर जो है बहुत चौड़ी थी, तो एक चौड़ी कमर वाली जो औरत है उसको बाहर मिलते हुए मैंने माँ को देखा। देयर इज़ माई डॉटर, वह मेरी बेटी है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने बताया। शी बेकन्ड टू मी, उसने मुझे इशारा किया मेरी तरफ। द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप, उस महिला ने सिर हिलाया और पिक्ड अप दी सूटकेस, सूटकेस को उठाया। अंडर द कोट रैक, कोट के नीचे,
और उसने सूटकेस को उठा करके, और साथ में उसने पहन रखा था शेपलेस हैट, आकारबीन टॉप यानी बेढंगी सी टोपी। डज शी लिव फार अवे, क्या वो दूर रहती है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफिकल्टी, उस कठिनाई को देखते हुए। शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, जो वो उठा करके ले जा रही थी हमारे घर से बाहर। विद द हैवी केस, इतने भारी भारी केस उठा करके। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46। तो मेरी माँ ने बताया कि ये मार्कोनी गली में रहती है, मार्कोनी स्ट्रीट में, मकान नंबर 46 में, 46 में। रिमेंबर दैट, याद रखना है। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मैंने याद भी रखा। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने वहाँ जाने में, यानी कि मकान नंबर 46 में जाने में काफ़ी लंबा समय ले लिया, इंतज़ार किया मैंने, काफ़ी समय बाद गई मैं। इनिशियली, शुरुआत में, आफ्टर दी लिबरेशन, आज़ादी के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, मुझे पूरी तरीके से बिल्कुल रुचि नहीं थी उन सभी इकट्ठे किए हुए सामानों में, स्टफ में। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक रूप से मुझे इनकी अपेक्षा ज़्यादा भय था। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, इस बात का कि मैं इन वस्तुओं का, सामानों का सामना कैसे करूँगी। दैट हैड बिलोंग्ड टू ए कनेक्शन, क्योंकि इन वस्तुओं का समान संबंध जो था, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जिनका अब अस्तित्व में नहीं रहा, यानी कि जिन वस्तुओं से मेरा संबंध रहा है, जिससे उन वस्तुओं से संबंध है, वो अब अस्तित्व नहीं रहा इस धरती पर। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स, जो कि ये वस्तुएं जो कि अलमारियों के अंदर छिपी हुई थी, एंड बॉक्सेज, बक्सों के अंदर, एंड वेटिंग इन वैन, व्यर्थ में ही इंतजार कर रही थी ये वस्तुएं, अनटिल दे वर पुट बैक, जब तक इनको वापस नहीं रखा जाता, इन देयर प्लेस अगेन, वापस उनके सही स्थान पर। विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, और ये सब वस्तुएं इंतजार कर रही थी, क्यों? क्योंकि ये वस्तुएं थी, इनको वापस सही स्थान पर रखने का इंतजार कर रही थी, जो यहाँ पर इकट्ठी की हुई थी। बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, दोबारा वापस सब कुछ सामान्य हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, अब रोटी भी जो है, ब्रेड भी हल्के कलर में प्राप्त होने लगी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर। देयर वॉज ए बेड, एक बिस्तर था। यू कुड स्लीप, जिस पर आप सो सकते थे। इन अनथ्रेटन, बिना धमकाए, यानी कि आप बिना किसी के डर के सो सकते हो। ए रूम विद ए व्यू, एक ऐसा कमरा जहाँ से आप देख सकते हो। यू आर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, जहाँ से आप निगाह डाल सकते हो हर दिन, प्रतिदिन, जहाँ से आप देख सकते हो। एंड वन डे आई नोटिस्ड, और एक दिन मैंने ध्यान दिया। आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, कि वे सभी पोजेशन, वे जो वस्तुएं थी, जो हमारे अधिकार की थी, हमारी वस्तुएं थी, मस्ट स्टिल भी, अभी भी होगी, एट दैट एड्रेस, उसी एड्रेस पर, उसी पते पर जहाँ उनको स्टोर करके रखा था। आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेंबर, मैं उनको देखना चाहती थी और उनको छू करके उनको याद रखना चाहती थी, याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन, जब मैं पहली बार वापस मिलने गई थी, वो व्यर्थ में ही, टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, अब मैंने दूसरी बार वापस जाने का निश्चय किया। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15, एक 15 वर्ष की उम्र की लगभग महिला, लड़की, गर्ल, ओपन द डोर टू मी, उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी माँ घर पर है। नो शी सेड, उसने कहा नहीं, माई मदर इज़ डूइंग एन एरंड, कि मेरी माँ काम कर रही है। नो मैटर, कोई बात नहीं। आई सेड आई विल वेट फॉर हर, मैं उसके लिए इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, में गलियारे से होते हुए लड़की के पीछे पीछे गई। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुका वन कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, तो एक पुराने ढंग का मोमबत्ती दान जो दर्पण के आगे लटका हुआ था,
वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसका कभी यूज नहीं किया था, उपयोग नहीं किया था। बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम था। देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, एक मोमबत्ती की तुलना में। तो एक मोमबत्ती का स्टैंड था, लोहे का, आयरन हनु का, वो कांच के आगे लटका हुआ था। वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या बैठोगी नहीं? आज द गर्ल, लड़की ने पूछा। शी हैड ओपन द डोर, उसने दरवाजा खुला रखा, ऑफ द लिविंग रूम, एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे पीछे अंदर चली गई बैठक रूम में। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं डर करके वहीं रुकी। आई वॉज इन ए रूम, मैं उस कमरे में थी। आई न्यू, जिसको मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानती थी, यानी कि जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों के बीच में। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिनको मैं दोबारा देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, लेकिन ये रुचिहीन अजीब वातावरण ने मुझे परेशान कर दिया, स्ट्रेंज एटमोसफियर ने। और बिकॉज, या क्योंकि, ऑफ द टेस्टलेस वे, या फिर अरुचिकर तरीके से, वॉज एवरीथिंग वॉज अरेंज, उन सब चीज़ों को रख रखा था, व्यवस्था करके थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, क्योंकि वो जो फर्नीचर था भद्दे ढंग से, और द मग्गी स्मेल, या उनकी सीलन भरी स्मेल से, दैट हंग देयर, जो वहाँ से आ रही थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन मैंने मुश्किल से ही वहाँ चारों ओर देखने का साहस किया। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने एक कुर्सी खिसकाई। आई सेट डाउन, में बैठ गई, एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और मैंने उस ऊनी टेबल क्लॉथ को घूर के देखा, स्टेयर करके घूर के देखा। आई रब्ड इट, मैंने इसको रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरी उंगलियां उसको रगड़ने से गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। मैंने उन लाइनों को जब गौर से देखा, जिस ढंग से वो बनी हुई थी, तो कहीं ना कहीं किस किनारे पर जलने का निशान होना चाहिए, जिसकी कि कभी मरम्मत नहीं की गई थी उस टेबल क्लॉथ की। माई मदर विल बी बैक सून, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा, मेरी मम्मी जल्दी ही आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उसके लिए भी चाय बना दी है। विल यू हैव ए कप, क्या आप चाय लेंगी? थैंक यू। आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने चाय की मेज पर कप तैयार कर रखे थे। शी हैड ए ब्रॉड बैक, उसका भी पिछला हिस्सा चौड़ा था, यानी कि उसकी भी कमर चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, ठीक उसकी मम्मी की तरह। शी पॉट टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने सफ़ेद केतली से चाय प्याले में डाली। ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, और इसके ढक्कन पर सुनहरी बॉर्डर थी। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक संदूक खोला और कुछ चमचे बाहर निकाले। दैट्स ए नाइस बॉक्स, ये एक अच्छा संदूक है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपने आप की आवाज़ सुनी कि ये एक अच्छा बॉक्स है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, ये एक अजीब आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसे कि इस कमरे में हर आवाज़ अलग थी, भिन्न थी। ओ यू नो अबाउट देम, क्या तुम इनके बारे में जानती हो? शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वह मुड़ी और मेरे लिए चाय लेके आई। शी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है, इट इज़ एंटीक, ये बहुत ही दुर्लभ है।
वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास बहुत सारे, ढेर सारी है ऐसी। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे की ओर इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ का फॉलो करने की यानी पीछे जाने की, देखने की आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू, मैं जानती थी, विच थिंग्स शी मींट, कि वो किन चीज़ों के बारे में कह रही थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टील लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने चाय की मेज पर रुकी हुई जिंदगी की को बिल्कुल स्टिल, शांत आंखें गड़ा करके देखा, शांत जीवन की ओर टी टेबल पर। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, जब मैं बच्ची थी तब मैंने हमेशा जस्ते की प्लेट में सेव खाने के सपने देखे थे। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड, हम इसका प्रयोग हर काम में करते हैं, उसने कहा। यानी जब मैं बच्ची थी तब तो हम सपने देखते थे ऐसे जस्ते की प्लेट में खाने के, लेकिन अब हम इनको हर काम में लेते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार हम वहाँ दीवार में लटकती हुई प्लेट में भी खा चुके हैं, उस हैंगिंग प्लेट में दीवार के पास। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं और ज़्यादा दिखाना चाहती थी। बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन ये कोई विशेष बात नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मेरे को टेबल क्लॉथ पर जला हुआ निशान मिल गया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की ने मेरे को प्रश्न भरी निगाह से देखा। यस आई सेड, मैंने कहा था हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. तुम घर की सभी प्यारी प्यारी वस्तुओं को छूने की अभ्यस्त हो कि तुम मुश्किल से ही इनको देखती हो। You only notice when something is missing, तुम इनको कब देखती हो, कब ध्यान देती हो, जब कोई वस्तु गायब हो। Because it has to be repaired or because you have lent it, for example, और क्यों देखती हो कब, या तो इसकी मरम्मत की गई हो या उधार दे दी गई हो, जैसे कि उदाहरण के लिए, तभी आपको ध्यान आता है कि यहाँ पे कोई चीज़ खो रही है या नहीं है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, फिर मैंने अपनी अस्वाभाविक आवाज़ सुनी। एंड आई वेंट ऑन, और वो मैंने अपनी बात चालू रखी। आई रिमेंबर माई मदर, मुझे याद है कि मेरी माँ वंस आस्क्ड मी, मेरी माँ ने एक बार मेरे को कहा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि अगर मैं उसकी चांदी पर पॉलिश करने में मदद करूं। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये काफ़ी लंबे समय पुरानी बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, और संभवतः मैं बोर हो रही थी, उब रही थी, परेशान थी। दैट डे, उस दिन। और परहैप्स, या शायद, आई हैड टू स्टे एट होम, मुझे घर पर ही रहना था। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और क्योंकि उसने पहले भी मेरे से कभी ऐसा नहीं कहा था ऐसा करने के लिए, पॉलिश करने के लिए। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट, तो मैंने पूछा उससे, मेरी माँ से, कि कौन सी चांदी से क्या मतलब है। एंड शी रिप्लाइड, तब उसने जवाब दिया, सरप्राइज, आश्चर्यचकित होते हुए, दैट इट वॉज द स्पून्स, फॉर्क्स एंड नाइव्स ऑफ कोर्स, कि ये थे चक्कू, कांटे छुरी, ऑफ कोर्स, वास्तव में। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और यही अजीब बात थी कि आई डिडंट नो द कटलरी, और मेरे को पता ही नहीं था कि जो कटलरी है, छुरी कांटे हैं, वी एट ऑफ एवरीडे, जिनसे हम रोज खाना खा रहे थे छुरी कांटों से, वो सिल्वर, वो चांदी के थे, और उन पर जस्ते की पॉलिश कर रखी थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की फिर हंसी। आई बेट यू डोंट नो
इट इज़ इधर। तो मैं शर्त लगा सकती हूँ कि या तो तुम इसके बारे में नहीं जानती हो। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा। वॉट वी ईट विद, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि हम किससे खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई। शी वॉक्ड टू दी साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन ए ड्रॉवर। आई विल लुक, इट्स इन हेयर। वह हिचकिचाई और बगल की पट्टी पर गई और एक दराज खोली। मैं देखूंगी वह यहाँ पर है। आई जम्प्ड अप, मैं उछल पड़ी। आई वॉज फॉर गेटिंग द टाइम, क्योंकि मैं समय भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे मेरी ट्रेन पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉवर, उसका हाथ उसकी दराज पर ड्रॉवर पर ही था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माँ के लिए इंतज़ार करना नहीं चाहोगी। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे अब जाना बहुत ज़रूरी है, मुझे जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, में दरवाजे तक गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, लड़की ने उस दराज को खुला ही छोड़ दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं चली जाऊंगी, मैं अपना रास्ता देख लूंगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं गलियारे से नीचे आगे बढ़ी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क्स, तो मैंने चमचों और कांटों के जिंगलिंग की खनखनाने की आवाज़ सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, गलियारे के कोने में, रास्ते के कोने में। आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, मैंने उस नेम प्लेट की ओर देखा, नाम पट्टिका की ओर। मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड, इस पर लिखा हुआ था मार्कोनी गली। आई हैड बीन एट नंबर 46, और मैं मकान नंबर 46 पे थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, पता एकदम सही था। बट नाउ, लेकिन अब, आई डेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इस पते को और अधिक याद रखना नहीं चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. मैं वहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि जो वस्तुएं आपके दिमाग में समा गई है, जो पहले के जीवन से जुड़ी हुई है और एकदम उनका मूल्य समाप्त हो गया है, जब वे कठोर लगने लगी, सीवियर लगने लगी, तुम उनको अब अजीब जगह पर देखोगी। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, अब यही चीज़ें वापस अजीब जगह पर दिखेगी, अजीब वातावरण है। एंड वॉट शुड आई हैव डन, और मुझे क्या करना चाहिए। विद देम, उन चीज़ों के साथ। इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटे से किराए के कमरे में। वेयर दी श्रेड्स ऑफ ब्लैक out paper still hung along the windows, and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. और जहाँ रोशनी को रोकने वाले जो काले कागज है, जिनकी धज्जियाँ हैं, पेपर की खिड़की झंडियाँ हैं, खिड़की के सारे अभी भी लगी हुई थी। मेज की सकड़ी दराज में एक मुट्ठी भर छुरी कांटे भी नहीं रखे जा सकते थे। तो अब मैं इनको ले जाके भी क्या करूँगी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, इसलिए मैंने उस पते को भूल जाने का दृढ़ निश्चय किया। ऑफ ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों को आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूलना था। दैट वुड बी द इजिएस्ट, यही सबसे आसान था कि मैं अब उन चीज़ों को भूल जाऊँ, ये मैंने निश्चय कर लिया। A short answer type questions. Question 1. How did Mrs. Darling react when the narrator said, I'm Mrs. S. daughter? Mrs. Darling held her hand on the door as if she wanted to prevent it opening any further. Her face showed no sign of recognition. She kept staring at the narrator without uttering a word. Question 2. What two reasons did the narrator give to explain that she was mistaken? Answer. She thought that perhaps the woman was not Mrs. Darling. She had seen her only once for a brief interval, and that 2 years ago.
Secondly, it was probable that she had rung the wrong bell. Question third, how did the narrator conclude that she was right? वर्णनकर्ता ने कैसे निष्कर्ष निकाला कि वो सही थी? Answer, the woman was wearing the green knitted cardigan of the narrator's mother. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that the narrator was looking at the cardigan. She half hid herself again behind the door. Her reaction convinced the narrator that she was right. Question 4. What was the outcome of the interview between Mrs. Darling and the narrator? मिसेस डॉलिंग और वर्णनकर्ता की इंटरव्यू का क्या निष्कर्ष निकला, इससे क्या परिणाम आया? आंसर, द इंटरव्यू वॉज ए फ्लॉप एज फार एज द नरेटर वॉज कंसर्न्ड. जहाँ तक नरेटर का वर्ण सवाल है. मिसेस डॉलिंग रिफ्यूज, क्योंकि मिसेस डॉलिंग ने इनकार कर दिया टू सी हर, उससे मिलना, एंड टॉक टू हर इन स्पाइट ऑफ द नरेटर्स रिपीटेड रिक्वेस्ट. वर्णनकर्ता की बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी उससे मिलने से उसने इनकार कर दिया. Question 5. Who had given the narrator the address, when and under what circumstances? किसने वर्णनकर्ता को उसका पता बताया, कब बताया और किन परिस्थितियों में बताया? Answer, the narrator's mother had given her the address years ago, वर्षों पहले, during the first half of the war, युद्ध के प्रथम आधे समय में, यानी कि आधे युद्ध के दौरान. The narrator came home for a few days and missed various things in the room. जब वर्णनकर्ता घर पर आई थी और उसको बहुत सारी चीज़ें गायब मिली. Then her mother told her about Mrs. Darling and gave her the address. Question 6. What did the narrator learn about Mrs. Darling from her mother? वर्णनकर्ता ने क्या जाना मिसेस डॉलिंग के बारे में उसकी माँ से? Answer, Mrs. Darling was an old acquaintance of the narrator's mother. पुरानी परिचित थी. The latter had not seen her, और लेटर यानी बाद वाले, यानी कि वर्णनकर्ता की माँ ने उसको पहले नहीं देखा था several years, कई वर्षों से. Then she suddenly turned up, वो अचानक से ही आई और renewed their contact, अपने संपर्क को, उनके रिश्ते को रिन्यू किया, नवीनीकरण किया. Every time she left that place, she took something with her. और जब भी वो उनके स्थान को, यानी कि उनके घर को, वर्णन करता है, घर को छोड़ के जाती तो अपने साथ में सामान लेके जाती, टेबल, सिल्वर, एंटीक प्लेट्स एटसेट्रा, मूल्यवान वस्तुएं. Question 7. What reaction did Mrs. Darling give for taking away the precious belongings of the narrator's mother? वर्णनकर्ता की माँ से जुड़ी हुई जो मूल्यवान वस्तुएं थी, बिलोंगिंग्स थी, उनको जब वो ले जाती थी मिसेस डॉलिंग, तब वर्णनकर्ता की, यानी कि लेखिका की, क्या प्रतिक्रिया हुई? आंसर, मिसेस डॉलिंग सजेस्टेड टू द नरेटर्स मदर दैट शी शुड स्टोर हर बिलोंगिंग्स एट ए सेफर प्लेस. मिसेस डॉलिंग ने सुझाव दिया था वर्णनकर्ता की माँ को कि उनको इन मूल्यवान चीज़ों को, उनके सामानों को, बिलोंगिंग को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए था. शी वॉन्टेड टू सेव, और वह मिसेस डॉलिंग जो है उन चीज़ों को बचाना चाहती थी. ऑल हर नाइस थिंग्स, शी एक्सप्लेन्ड, उसने स्पष्ट किया था, दैट दे वुड लूज एवरीथिंग, कि वो हर चीज़ को खो देंगे, इफ़ दे हैड टू लीव द प्लेस, अगर उनको इस जगह को छोड़ना पड़ा युद्ध के दौरान. Question 8. What impression do you form of the narrator's mother on the basis of her conversation with number 1 Mrs. Darling and second the narrator? यानी कि मिसेस डॉलिंग और नरेटर के बारे में जब उनकी कन्वर्सेशन सुनी तो आप उनके ऊपर उनका क्या इंप्रेशन पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ा, इस आधार पर बताना है, उनकी चर्चा के आधार पर, कन्वर्सेशन के आधार पर. आंसर, द नरेटर्स मदर वॉज ए काइंड हार्टेड, वर्णनकर्ता की माँ एक दयालु हृदय वाली, जनरस, उदार हृदय की, एंड लिबरल लेडी, आज़ाद स्वतंत्र ख्यालों की महिला थी. शी वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग वैल्यूएबल थिंग्स, और वह मूल्यवान वस्तु को इकट्ठा करने की शौकीन थी. शी इज़ मोर वरीड अबाउट द फिजिकल रिस्क टू मिसेस डॉलिंग,
और वह मिसेस डॉर्लिंग के शारीरिक खतरे जो उठा कर ले जाते समय ले जा रही थी उनसे ज़्यादा चिंतित होती थी कि ये जो सामान भारी भारी उठा के ले जा रही थी इसकी कमर में क्रीक हो जाएगा, मोच आ जाएगी। तो एंड लूजिंग देम टू हर, जब मिसेस डॉर्लिंग को वो ले जा रही थी सामानों को, तब शी थॉट, उसने सोचा, इट एन इंसल्ट टू टेल हर फ्रेंड्स, अगर वो अपने मित्रों को बताती है उसके बारे में, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, कि वो मूल्यवान वस्तु को बचाने के लिए ले जा रही है, तो ऐसा दूसरों को बताना भी क्या होगा, इंसल्ट करने जैसा होगा। कीप दोज थिंग्स फॉर एवर, कि वो इन चीज़ों को हमेशा के लिए ले जा रही है सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए। इस चीज़ को दूसरों को बताना उस महिला का इंसल्ट करना होगा, ऐसा वो सोचती थी नरेटर की माँ। Did the narrator feel convinced about the views of her mother regarding Mrs. Darling? How do you know? Did the narrator feel convinced? क्या वर्णनकर्ता सहमत होगी अपनी माँ के विचारों से मिसेस डॉर्लिंग के बारे में? और आप ऐसा कैसे जानते हो, यानी आपको कैसे लगा? The narrator did not feel convinced. वर्णनकर्ता बिल्कुल सहमत नहीं थी about her mother's concern for Mrs. Darling, जो उसकी माँ उस डॉर्लिंग के बारे में जो सोचती थी, विचार रखती थी उनके बारे में, क्योंकि द लेटर वॉज कीन ऑन रिमूविंग द प्रेशस पोजेशंस, क्योंकि जो बाद वाली जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो उनकी मूल्यवान वस्तुओं को ले जाने में, हटाने में तल्लीन थी, ऑफ द नरेटर्स मदर ऑन हर ओन, खुद के घर पर। इट सिम्स, ऐसा लग रहा था, दैट द नरेटर डिड नॉट लाइक, जैसे कि वर्णनकर्ता को बिल्कुल पसंद नहीं था मिसेस डॉर्लिंग्स एक्सेसिव इंटरेस्ट, इतना अत्यधिक रुचि, इन हर मदर्स बिलोंगिंग, उसकी माँ के सामानों को ले जाने में। इट इज़ एविडेंट, ये प्रत्यक्ष था, यानी एविडेंट था, स्पष्ट था, फ्रॉम द क्वेश्चंस, उन प्रश्नों से, रिपोर्ट्स टू हर मदर, जो उसने अपनी माँ से पूछे थे। क्वेश्चन 10, व्हाट डज द नरेटर रिमेंबर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग एज शी सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम? जब उसने पहली बार देखा मिसेस डॉर्लिंग को तो नरेटर ने क्या याद किया, उसको क्या याद? व्हाट डज द नरेटर रिमेंबर, वर्णनकर्ता को क्या याद आता है मिसेस डॉर्लिंग के बारे में? मिसेस डॉर्लिंग वॉज ए वुमन विद ए ब्रॉड बैक, तब याद आया कि मिसेस डॉर्लिंग जो है एक महिला थी जो पीछे से ब्रॉड यानी कि चौड़ी कमर की थी। शी वॉर ए ब्राउन कोट, और उसने भूरे कलर का कोट पहने हुए था, एंड ए शेपलेस हेड, और बेढंगी बिना आकार की टोपी पहने हुई थी। शी पिक्ड अप ए हैवी सूटकेस, और उसने एक भारी सूटकेस उठा रखा था, लाइंग अंडर द कोट रैक के नीचे रखा हुआ। एंड लेफ्ट देयर हाउस, और उसने उनका मकान छोड़ दिया था सूटकेस उठा करके, यानी कि सूटकेस लेकर के जाते हुए देखा। शी लिव्ड एट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और उसे याद आया कि वो मार्कोनी गली में मकान नंबर 46 में रहती थी। मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। थैंक यू।